हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में एक खबर आई है कि इन्फोसिस ने अपने मैसूर कैंपस से 700 कैंपस रिक्रूट्स को ले ऑफ कर दिया है। ठीक है। एंड द न्यूज़ इज़ इन लाइट बिकॉज उन्होंने इस पर्टिकुलर ले ऑफ को कंडक्ट कराने के लिए बाउंसर्स को यूज़ किया। ठीक है। तो इन्फोसिस का जो मैसूर का कैंपस है, वहाँ पे इन्फोसिस के सारे फ्रेश कैंपस रिक्रूट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत आलीशान कैंपस है, आप गूगल करके देख सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द पायनियरिंग और ट्रेनिंग कैंपसेस अक्रॉस द कंट्री। ओके। तो इन्होंने क्या किया कि 700 लोगों को वहाँ से ले ऑफ कर दिया, जो कि 2022 के इंजीनियरिंग के बैच के थे। तो इन्फोसिस ने इस बात को ये कह के जस्टिफाई किया है कि जितने भी रिक्रूट्स हैं उनको 3 चांस दिए गए थे क्वालिफाइंग टेस्ट को पास करने के लिए। एंड ये असेसमेंट प्रोसेस सेम था जो लास्ट 20 सालों से इन्फोसिस करते आ रही थी। एंड जो लोग फेल हो गए इस पर्टिकुलर टेस्ट में थर्ड अटेम्प्ट में भी, उनको उन्होंने ले ऑफ कर दिया। तो बेसिकली जो अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ थे और वो ये बोल रहे हैं कि असेसमेंट का जो सिलेबस था वो मिडवे उन्होंने चेंज कर दिया। एंड उनको कुछ अल्टीमेटम लेटर्स मिले विदाउट एनी प्रायर कम्युनिकेशन। एंड इन्फोसिस एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेड कर रहा है बाय फोर्सिंग म्यूचुअल सेपरेशन अग्रीमेंट्स। तो ये है आर्गुमेंट जो है एम्प्लॉयज़ का, जो लोग अफेक्ट हुए हैं इस ले ऑफ के साथ। सो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट सच ए थिंग हैज़ हैपन टू कैंपस रिक्रूट्स, बिकॉज आज के टाइम पे जहाँ पे जॉब मार्केट इतना ख़राब है, वहाँ पे आप पहले जॉब ऑफर दे देते हो, फिर ट्रेनिंग करने के बाद 7-8 महीने के बाद उनको ले ऑफ कर देते हो। सबसे पहली बात कि अगर आपको इतने लोगों को ले ऑफ करना ही था तो आपने इनको हायर ही क्यों किया। इससे अच्छा कि वो कुछ और प्रिपेयर करके 8-10 महीने 1 साल में कुछ और कर लेते, किसी और चीज़ें प्रिपेयर करके किसी और इंडस्ट्री में काम खोज लेते। अगर आपको पता ही था कि ये स्टूडेंट्स केपेबल नहीं है तो आपके हायरिंग मैनेजर्स क्या कर रहे थे? आपके हायरिंग मैनेजर्स उनके कैंपसेस में जाके इन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करके आए हैं, एंड अब इन स्टूडेंट्स को आप ले ऑफ कर दे रहे हो। तो आई थिंक दैट देयर वाज अ ह्यूज फ्लॉ इन टर्म्स ऑफ द हायरिंग process also, and the hiring managers should also be accountable. The worst part of this layoff was that it came after a long wait. जितने भी अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ थे वो 2022 के बैच के थे, एंड उन्होंने 2.5 साल वेट किया था अपनी ऑनबोर्डिंग के लिए। एंड लास्ट ईयर अराउंड 1000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वर फाइनली इंडक्टेड एज सिस्टम इंजीनियर्स एंड डिजिटल सिस्टम इंजीनियर्स विद सैलरीज रेंजिंग फ्रॉम 3.2 to 3.7 लाख रुपीज़ विद इन इन्फोसिस। तो आप समझिए कि आप 2 साल उन स्टूडेंट्स को पहले आपने लटका के रखा एंड उसके बाद आपने उनको ले ऑफ कर दिया। एंड अभी और ऐसे 2000 ग्रेजुएट्स और ऐसे भी हैं जो अभी ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे में आप, मैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाहते हैं, कंपनीज़ में काम करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, एज ऑफ नाउ जो हमारी इकोनॉमी का स्टेट है, जॉब्स आर लेस, ले ऑफ्स हो रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एंड वी आर ऑलवेज एट द हेल्म ऑफ आवर कंपनीज। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, हमें जॉब चाहिए किसी स्पेसिफिक कंपनी में, वी विल ऑलवेज बी अंडर द हेल्प ऑफ दिस कंपनीज। अगर वो कंपनी चाहे तो हम लोग को कभी भी ले ऑफ कर सकती है। ठीक है, चाहे आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, कंपनी का अगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा नहीं हुआ तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर सकती है विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस। दैट माई फ्रेंड्स इज़ अ वेरी वेरी डार्क रियलिटी एंड यू हैव टू कम इन टर्म्स विद दिस। तो इसलिए आपको क्या करना है, वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन अपस्किल योर सेल्फ, you can move into areas that have better job security, you can diversify your skill set, you can diversify your income streams also, you can start working on some personal projects of your own, and the most important part, you have to be resilient and don't give up on yourself and on your career. टाइम्स ऐसे हैं कि ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगे, तो आपको बेसिकली स्ट्रैटेजाइज करना है कि आप अपने करियर को किस तरीके से प्लान करेंगे, अपने आप को कॉन्स्टेंटली आप अपस्किल कैसे कर सकते हो, एंड अपने आप के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन सेट कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में अगर आपको ऐसे और ले ऑफ्स का सामना करना पड़े तो आपकी जो नॉर्मल लाइफ है वो ट्रैक में रहनी चाहिए, आपकी लाइफ कंप्लीटली डिरेल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो माई एब्सोल्यूट सिंपैथीज आर देयर विद द पीपल हु हैव गॉट लेड ऑफ। आई होप दैट दे गेट द जस्टिस दैट दे डिजर्व एंड दे गेट अ जॉब ऑफर सून। सो येस, लेट अस एंड दिस वीडियो नाउ, एंड या, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।